हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अब तक हमने पीछे के वीडियो में क्लास 11th और 12th में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। जहां पर हमने अभी तक के जो नियम में क्या क्या यूज कर लिया है, हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग करना सीख लिया है। किस प्रकार से हमने इन्फिनिटिव के प्रयोग के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हमने ये भी सीख लिया है कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से भी हम वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना कैसे होता है उसको जान लेते हैं। जब हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले किसका प्रयोग कर ले, हैविंग का प्रयोग कर ले, अर्थात हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से क्या बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होता है एक्टिव वॉइस के लिए। ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस के लिए। और पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ वर्ब के थर्ड हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से क्या बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। और ऐसी क्रियाओं का जब हम लोग हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इनके साथ जुड़ता है के बाद या फिर के पश्चात। ठीक है, तो ये बात हुई परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए। अब बात करते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करते हैं। तो मैं उसको आपको बता देता हूं, यहाँ पे चलिए लिख देता हूं। जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो या एक ही हो, समान हो तथा एक कार्य के खत्म होने के बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, दूसरे कार्य का होना पाया जाए तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो नियम में बताया था हूं क्या और नियम कि जो दिए गए वाक्य हो वहां पर जो वाक्य में आए हुए सब्जेक्ट में सभी वाक्यों के वो क्या हो जाए, समान हो जाए। और दूसरी कंडीशन है कि एक कार्य क्या हो जाए, जो कार्य पहले हो वो कार्य पूरी तरह से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उसके खत्म होने के बाद दूसरे वाक्य में जो कार्य हो उसका होना पाया जाए। तो हम लोग करते हैं प्रयोग परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो अब कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला पॉइंट होगा जो कार्य पहले खत्म होता है, जो कार्य पहले खत्म होता है उसकी क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल बदलते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तथा दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो देखिए आसान सा रूल है। इस रूल में क्या करना है कि हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो जो वाक्य में कार्य पहले खत्म होगा, जहां पर कार्य का खत्म होना
पाया जाएगा, उसी की क्रिया किस में बदल देंगे, उसको बदल देंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में, तथा जो कार्य बाद में होगा उस वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको एज इट इज लिख देते हैं। और जो कार्य बाद में होता है उसके ठीक पहले क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम की तरह। तो देखिए अब बात आती है कि कब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कब हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया एक्टिव वॉइस के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस के लिए हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कार्य खत्म हो रहा है यदि वह वाक्य किस वॉइस में लिखा गया होगा, एक्टिव वॉइस में लिखा गया होगा, तब तो हम लोग लिखेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि वही कार्य जो पहले खत्म हो रहा है वो किस वॉइस में हो गया होगा, पैसिव वॉइस में, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसको एग्जांपल से प्रूफ समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूं, he wrote a letter, he wrote a letter, he posted it। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा गया है, he wrote a letter, उसने एक पत्र लिखा, he posted it, उसने इसे पोस्ट कर दिया। अर्थात देखिए पत्र लिखने के बाद ही तो पोस्ट करेगा, अर्थात जब लिखने का काम खत्म हो जाएगा, ये काम खत्म हो जाएगा लिखने का, तो पोस्ट करने का काम उसके बाद ही होगा। अर्थात ये काम खत्म हो गया है उसके बाद उसने पोस्ट किया है, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ पहले देखिए सब्जेक्ट यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, यानी सब्जेक्ट भी समान हो गया है, सेम हो गया है, तो ये तो नियम फॉलो कर लिया है। अब देखिए पहला वाले वाक्य में क्या हुआ है, फर्स्ट वॉइस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसकी वॉइस क्या हो गई है, इसकी वॉइस हो गई एक्टिव वॉइस। तो इसी में जो क्रिया आई हुई है उसको किसमें चेंज कर देंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सब्जेक्ट तो दोनों सेम है, इस वाले वाक्य को एज इट इज लिखना है, तो इसलिए यहाँ से जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर रोट लिखा हुआ, इसको किसमें चेंज कर देंगे, हैविंग रिटन में, हैविंग रिटन अ लेटर, हैविंग रिटन अ लेटर। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले वाक्य का हिस्सा खत्म होता है, तो यहीं पे क्या लगाएंगे, कॉमा, उसके बाद लिख लेंगे ही पोस्टेड इट, हैविंग रिटन लेटर, ही पोस्टेड इट। तो इस तरह से हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़कर क्या बना लिया, सिंपल सेंटेंस। इसका प्रयोग करके हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो चलिए ये जो एग्जांपल था, यहाँ पर हमने जो पहला वाक्य लिया है उसको लिया है एक्टिव वॉइस में। अगर हमको पैसिव मिल जाए पहला वाक्य तो क्या करेंगे, तो उसको चलिए समझते हैं एग्जांपल पे। जैसे कि he was beaten by his teacher, he was beaten by his teacher, he started weeping, he started weeping। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या दिया हुआ है, पहला सेंटेंस दिया हुआ है he was beaten by his teacher, उसे उसके अध्यापक द्वारा मारा गया, he started to weeping, पर he started weeping, उसने रोना प्रारंभ कर दिया है। देखिए पहले काम क्या हो गया है, पहले काम पीटने का हुआ है, उसके बाद रोने का काम हुआ है, तो इसका मतलब पहले ये कार्य हो रहा है, उसके बाद ये कार्य होना पाया जा रहा है। और सब्जेक्ट क्या हो गया है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन थोड़ा पहले वाले वाक्य को ध्यान से देखिएगा, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पीछे मैंने कई बार बताया है कि जब वर्ब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब बी मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ऐसे वाक्य किस वॉइस में रहते हैं, पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब ये जो पहला वाक्य है ये किस वॉइस में हो गया है, ये हो गया पैसिव वॉइस में। तो इसलिए जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ना होगा, तो देखिए सब्जेक्ट से में, इसलिए यहाँ से ये ही हट जाएगा, ही हटने के साथ यहाँ से ये वाज को भी हटा देंगे, और ये जो बीटन दिख रहा है इसके पहले क्या लगा देंगे, इसके बाद पहले लगाएंगे हैविंग बीन। क्यों हैविंग बीन लगाएंगे, क्यों हैविंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस वाक्य की वॉइस क्या है, इसकी वॉइस है पैसिव वॉइस, और मैंने बताया है जब पैसिव वॉइस वाक्य हो तो वहां पर क्या यूज करते हैं, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, having been
beaten by his teacher, having been beaten by his teacher। अब यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस का ऐसा खत्म होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और इस सेंटेंस को लिख लेंगे he started weeping, he started weeping। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों वाक्यों को जोड़कर क्या बना लिया, सिंपल सेंटेंस, इसका प्रयोग करके परफेक्ट पार्टिसिपल का। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमने हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, हम लोग यहाँ पर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके भी इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। अर्थात यहाँ पर जो हैविंग बीन लिखा गया है, इस हैविंग बीन की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, बीइंग बीटन बाय हिज टीचर ही स्टार्टेड वीपिंग। तो इस वाक्य जोड़ने का दो तरीका था। जब पहला वाला वाक्य पैसिव वॉइस में होता है तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ सकते हैं। तो ये रहा हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल से रिलेटेड रूल। तो आई होप आपको ये रूल परफेक्ट पार्टिसिपल से संबंधित समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परफेक्ट जो भी पार्टिसिपल है, चाहे वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो, चाहे वो पास्ट पार्टिसिपल हो, या फिर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।